स्वागत है दोस्तों ग्लोबल चर्चा में। आज हम बात करेंगे रिसेंटली नेपाल द्वारा बैन किए गए 26 सोशल मीडिया ऐप से लेकर उनको ओपन करने तक की कहानी के बारे में। दोस्तों हाल ही में नेपाल ने 26 मेजर सोशल मीडिया ऐप, जिसमें आपका यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, इनको लेके 26 ऐप को क्लोज कर दिया। नेपाल की गवर्नमेंट का मानना था कि जो ये ऐप हैं इन सभी ने नेपाल का जो रूल एंड रेगुलेशन है उनके अकॉर्डिंग रजिस्टर नहीं किया है, इसलिए इनका गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। बट दोस्तों जो स्पेसिफिकली मेजरली जो नेपाल की जो यूथ पॉपुलेशन है, जो जेनजीज हैं, जेनजीज का मतलब होता है वो लोग जो 1997 से लेकर 2012 के बीच में पैदा हुए हैं, उन लोगों ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर दिया। ये वो जनरेशन है जो आपका स्मार्टफोन और इंटरनेट इनके साथ ही ग्रो हुई है। तो इन लोगों का मानना ये था कि जो ये सोशल मीडिया ऐप बैन की गई हैं, ये इनकी अभिव्यक्ति की आज़ादी पे हमला है। इन लोगों ने कुछ स्लोगन्स दिए, जैसे कि भ्रष्टाचार खत्म करो, सोशल मीडिया ऐप्स नहीं, भाई भतीजावाद खत्म करो, आय में असमानता को खत्म करो। ये जेनजीज हैं जो भी थे, इनका कहना था कि जो बैन किया गया सोशल मीडिया पे, ये आम आदमी की आवाज़ को दबाने के लिए किया गया, ताकि जो आम आदमी है वो जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो भाई भतीजावाद हो रहा है, उसके खिलाफ सोशल मीडिया पे अपनी आवाज़ रेज ना कर पाए। यहाँ तक कि प्रोटेस्टर्स ने नेपो बेबीज करके एक ट्रेंड चलाया, जिसमें इन्होंने जो नेपाल के जो पॉलिटिशियंस हैं उनके बच्चों के ऐशो आराम को दिखाया, जिससे कि लोगों में और ज़्यादा गुस्सा भड़क गया। दोस्तों ऑलमोस्ट 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने इस प्रोटेस्ट में भाग लिया और नेपाल की जो मेजर सिटीज़ हैं उनको कर्फ्यू के अंडर डाल दिया गया कम्प्लीटली। पुलिस फोर्स डिप्लॉय करने के बाद भी इसको कंट्रोल नहीं कर पाई, उसके बाद आर्मी को लाना पड़ा और ऑलमोस्ट 19 से 20 लोगों की डेथ हुई फायरिंग में, इन सारे प्रोटेस्टर्स की, और 350 लोग इसमें घायल हुए हैं। दोस्तों जब हम बात करते हैं नेपाल की, तो यहाँ पर टोटल पॉपुलेशन 3 करोड़ के आसपास है और जिसमें से 20% यही जेनजीज हैं और यही लोग मेजरली इस प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और जब हम बात करें, यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट है वो काफ़ी कम है, आय की जो साधन है काफ़ी कम है, इसलिए लोग क्या करते हैं, नेपाल से बाहर आते हैं अर्निंग के लिए। ऑलमोस्ट 80 से 1 करोड़ लोग तो नेपाल के इंडिया में ही रहते हैं। और जब हम बात करें नेपाल के पॉलिटिकल सिस्टम की, 2008 मई 2008 तक यहाँ पे राजशाही थी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नया पॉलिटिकल सिस्टम स्टार्ट हुआ, जिसमें कई मेजर पार्टीज आई और जिसमें जो 2 मेजर पार्टीज हैं वो है आपका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी और नेपाल कांग्रेस। जब हम बात करते हैं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की, तो इसके ही जो केपी शर्मा ओली हैं वो अभी करंट में नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि 2008 से लेकर 2025 तक एक भी नेपाल का प्राइम मिनिस्टर 5 साल के कार्यकाल को पूरा नहीं कर पाया है। इससे ये जानने को मिलता है कि नेपाल में कितनी राजनीतिक अस्थिरता है। देखिए जब हमें प्रोटेस्ट की बात करें, जब ये प्रोटेस्ट आउट ऑफ कंट्रोल हुआ, तो उसके बाद दोस्तों देर रात नेपाल को ये सारी की सारी ऐप से बैन को हटाना पड़ गया। अब नेपाल की गवर्नमेंट का मानना ये है कि वो कभी भी इन ऐप को बैन करने के साथ में नहीं थे, वो तो सिर्फ ये चाहते थे कि इनका जो गलत इस्तेमाल हो उसको रोकना चाहते थे। बट नेपाल की गवर्नमेंट का कहना ये है कि उनके खिलाफ एक कॉन्स्पिरेसी की गई है, इसलिए इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। बट दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम से हमको क्या जानने को मिलता है? इससे हमें ये पता चलता है कि अगर आप जेनजीज के साथ खासकर अगर उनके डेटा पे बैन लगाते हैं, तो ये काफ़ी डेंजरस होगा उस रीजन के लिए या फिर उस कंट्री के गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि ये वो पॉपुलेशन है, वो यूथ हैं जो इन्हीं सारे प्लेटफॉर्म के साथ में ग्रो अप हुए हैं। उनके लिए फूड से ज़्यादा ये डेटा इंपॉर्टेंट है। सो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।